ये पुराने चाइना की काफ़ी प्रसिद्ध घटना है। पुराने चाइना में एक व्यक्ति रहता था जो संन्यास को हो जाना चाहता था, बस खो जाना चाहता था, दुनिया के शोर शराबे से दूर होना चाहता था। एक दिन वो अपने कुछ जोड़ी कपड़े और कुछ खाने की चीज़ झोले में डालकर घर से निकला। काफ़ी देर चलने के बाद नदी के किनारे उसे एक मठ दिखाई देता है। वो व्यक्ति सीधा मठ के अंदर चला जाता है। वहाँ पर एक मास्टर सबको उपदेश दे रहे थे। मास्टर के सामने पहुंचकर उस व्यक्ति ने सन्यासी होने की इच्छा जताई। मास्टर ने कहा, क्या तू सच में सन्यासी होना चाहता है या बस सन्यासी दिखना चाहता है? उस व्यक्ति ने कहा, जब सन्यासी बनने ही आया हूँ तो दिखने का क्या करूँगा, मैं तो सन्यासी ही होना चाहता हूँ। मास्टर ने कहा, ठीक है, तो फिर ये हमारी आखिरी मुलाकात है। अब तुम दोबारा मेरे पास मत आना। जब ज़रूरत होगी तब मैं खुद तेरे पास आऊँगा। इस आश्रम में 500 सन्यासी हैं। उन 500 सन्यासियों के लिए तुझे चावल कूटने का काम करना है। ऐसा कहा जाता है कि वो व्यक्ति अगले 12 वर्षों तक चौखट के पीछे एक हल्के अंधेरे से कमरे में बस चावल ही कूटता रहा। वो रोज़ उन 500 सन्यासियों के लिए चावल कूटता। सुबह उठता, दिन भर चावल कूटता रहता, रात को थक जाता तो सो जाता। ऐसा करते 12 वर्ष बीत गए। वो कभी दोबारा गुरु के पास नहीं गया। उसको गुरु पर भरोसा था कि जब ज़रूरत होगी तो गुरु खुद उसके पास आएंगे। शुरू में तो उसके मन में कई तरह के विचार आते रहते थे, लेकिन जब पूरे दिन चावल ही कुटना है तो विचार करके क्या फ़ायदा। वो चावल कुटने में इतना तल्लीन रहता था कि उसके मन में विचार आने ही बंद हो गए। वो सुबह शाम बस चावल कुटने में मस्त रहता। चावल कुटते कुटते उसके मन में विचार आने ही बंद हो गए। मन एकदम शांत, ना कोई विचार, ना कोई उलझन, ना कोई अड़चन, सीधा सा काम। सुबह उठता, चावल कुटता, रात को थक कर सो जाता। उसने ना कभी ध्यान किया था, ना ही उसने कोई शास्त्र पढ़ा था। विचार मुक्त होकर पिछले 12 वर्षों से उसकी यही दिनचर्या बन चुकी थी। 12 साल बीत जाने के बाद गुरु ने घोषणा की, अब मेरे जाने का समय आ चुका है। जो भी व्यक्ति मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है, जिसे लगता है कि वो अब आत्म साक्षात्कार हो चुका है, वो खुद को जान लिया है, वो व्यक्ति आज रात को मेरे दरवाजे के पीछे वाली दीवार में 4 पंक्तियाँ लिख जाए, जिसमें जीवन का सत्य उजागर हो, जिसमें उसके जीवन का सारा अनुभव उजागर हो। लेकिन ये विचार उसके खुद के होने चाहिए, ये उसका खुद का अनुभव होना चाहिए। ये घोषणा सुनकर सभी शिष्य डर गए, क्योंकि गुरु को धोखा देना इतना आसान नहीं था। शास्त्र का ज्ञान तो सभी शिष्यों को था, लेकिन उन सभी शिष्यों में से जो सबसे बड़ा विद्वान था, उसने साहस जुटाकर दीवार में 4 पंक्तियाँ लिखी। उसने लिखा कि मन एक दर्पण की तरह है जिस पर धूल जम जाती है। धूल को साफ कर दो तो धर्म उपलब्ध हो जाता है। इस धूल को साफ कर दो तो सत्य का अनुभव हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सुबह गुरु उठा और जोर से चिल्लाया, किस बेवकूफ़ ने मेरी दीवार को खराब कर दिया, उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। पर वो विद्वान तो लिख कर रात को ही भाग गया था, क्योंकि ये पंक्तियाँ उसकी नहीं थी। उसने एक बड़े शास्त्र से इन पंक्तियों को चोरी किया था। इसमें उसका खुद का अनुभव नहीं था। वो जाते समय अपने आश्रम के मित्रों से कह गया था, अगर गुरु को पंक्तियाँ अच्छी लगी तो मुझे खबर कर देना, लेकिन अगर गुरु क्रोधित हो जाएं तो मेरा पता मत बताना। सारा आश्रम चिंतित हुआ, आखिर इन पंक्तियों में क्या कमी है? सही तो है, मन एक दर्पण की तरह ही तो है, जिसमें विचारों का, अनुभवों का धूल जम जाता है। दर्पण को साफ कर दो तो सत्य का अनुभव हो जाता है। ये पूरे आश्रम में चर्चा का विषय बन गया। ऐसे ही 4 सन्यासी आपस में बात करते हुए उस चावल कूटने वाले के पास से गुजर रहे थे। उसने भी उन चारों की बात सुनी। उनकी बात सुनकर वो हंसने लगा। उसे हंसते देख उनमें से एक ने कहा, तू हंस रहा है, क्या बात है? उसने कहा, गुरु ठीक ही तो कह रहे हैं, किस नासमझ ने ये लिखा। ये सुन वो चारों सन्यासी चौंक गए और फिर बोले, तू पिछले 12 वर्षों से चावल ही कूट रहा है और हम शास्त्रों पर सर पटक पटक कर मर गए। अब तू बताएगा क्या सही है और क्या गलत? उनमें से एक ने कहा, क्या तू लिख सकता है इससे कुछ बेहतर? उसने कहा, नहीं, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन बोल सकता हूँ अगर कोई लिख दे तो। लेकिन एक बात याद रहे, उत्तराधिकारी बनने में मेरी कोई इच्छा नहीं। उन चारों ने कहा, अरे तू बोल, हम लिख देते हैं। उसने लिखवाया, कैसा दर्पण कैसा धूल, ना कोई दर्पण है ना कोई धूल। जो इसे जान लेता है उसे धर्म की प्राप्ति हो जाती है। सत्य को जान लेता है। मन तो बस एक भ्रम है, जब मन ही नहीं है तो धूल कहाँ ठहरेगी। आधी रात को गुरु उस चावल कूटने वाले के पास आए और कहा, अब तू यहाँ से भाग जा, वरना ये 500 सन्यासी तुझे मार डालेंगे। ये ले मेरे वस्त्र और छड़ी, आज से तू ही मेरा उत्तराधिकारी है। तू माने या ना माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुझे ही अपना उत्तराधिकारी मान लिया है, लेकिन तू अब इस आश्रम से भाग जा।
क्योंकि ये तुझे जीने नहीं देंगे। ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि एक चावल कूटने वाला सत्य को जान लिया है, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई और ये शास्त्रों पर अपना सर पीटते रह गए। इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। अब तुम्हें वो सारा ज्ञान मिल गया है जो मुझे है, और मुझे पता है तुम जहाँ भी जाओगे लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, क्योंकि जब कोई फूल खिलता है तो उसकी महक हर तरफ खिलने लगती है। उसने गुरु के पैर छुए और रात को ही वहाँ से चला गया। अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो पाएंगे कि बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान केवल एक जगह बैठकर आंखें बंद कर कर ही किया जा सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ध्यान तो चलते फिरते भी किया जा सकता है, कुछ काम करते हुए भी किया जा सकता है। असल में ध्यान का मतलब ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे इतनी शिद्दत के साथ करें कि आपको खाने पीने सोने का भी ख्याल ना रहे। बिल्कुल उस चावल कूटने वाले की तरह जो चावल कूटने में इतना तल्लीन हो गया कि उसको खुद का कुछ ख्याल ही नहीं रहा। चावल कूटते कूटते ही उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। मन तब तक है जब तक विचार हैं, जब विचार ही नहीं रहेंगे तो मन भी शांत हो जाएगा। शांत और एकचित होकर ही इंसान अपने आप को अच्छे से जान पाता है। असल में हमें अपने वास्तविक शरीर को जानने के लिए कोई अन्य साधना करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसी में पूरी तरह खो जाने की ज़रूरत है। अपने काम में इस कदर लीन हो जाओ, आपका काम ही आपका ध्यान हो जाए।